हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं। ठीक है, हमने पहले आपको इस पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं, मैं पूरा का पूरा कोर्स ख़त्म करूंगा। ठीक ना, ऐसा नहीं कि सर जी आप तो शुरू कर दिए ख़त्म, ऐसा नहीं है। हम लोग धीरे धीरे अपने वीडियो का लेंथ भी बढ़ाते जाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी और अच्छा क्वेश्चंस हम लोग पढ़ सकें। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। दिया हुआ है निम्न का मान याद करें। हालांकि इसमें और भी क्वेश्चन है, तो मैंने इसका पहले लिखा, फिर करते हैं। चलो देखो, इसमें देखो कुछ नहीं, यदि आपको वैल्यू याद है, सबका मान याद है, तो ये एक्सरसाइज आपसे खुद हो सकता है। जोड़ घटाव तो आता ही करने। चलिए, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। अब हमको पता है कि आप सारे बच्चों को याद हो ही गया होगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है। अब आप लोग को याद है, मैं समझ रहा हूँ। यदि नहीं याद किए हो तो याद कर लेना, और जो बच्चे आज नए पहले बार देख रहे हैं तो आप पीछे थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1-2 वीडियो, तो पता चल जाएगा। साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2। अब मैं समझ रहा हूँ कि आप सारे बच्चों को याद है, √3 गुना √3 3 हो जाता है। ये सब मैंने आपको बहुत बार करा रखा है। 2 दूने का 4 प्लस 1/4, 2 दूने का 4, 1 गुना 1 1। एलसीएम कर लो 4, और ये 3 + 1 4/4, काट दो 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है, सबका मान रखते जाओ आंसर। हालांकि मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया है। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 2 tan 45 का मान 1 होता है। 1 कहाँ से ला रहे हो सर? मैं फिर बता देता हूँ, मैंने पीछे आपको पूरा का पूरा बता रखा है। ठीक है, स्क्वायर कहाँ से आ गया? ये रहा स्क्वायर। कॉस 30 डिग्री का मान बता दीजिए। आप लोग याद तो कर ही चुके होंगे। हाँ, याद है सर, √3/2। क्या बात है, ओहो, अच्छा। तो साइन 60 डिग्री में बता ही दो, √3/2। क्या बात है, आज तो सारा बच्चा याद ही कर लिया। चलिए ठीक है, ये देख लो ना, सेम है ना। काय का गुना भाग करेंगे। ये देखो, इतना प्लस में, इतना सा माइनस में उड़ा दो, सीधा यहीं पे उड़ा दो इसको। ठीक है, यहीं पे उड़ा देते हैं। बच क्या गया? 2 गुना 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा। आंसर इसका 2। ठीक है, आगे और कर रहे हैं तीसरा नंबर। चलिए हम लोग तीसरा नंबर भी कर लेते हैं। सर ये क्या लगा दियो, ये स्टार बना दियो, छोटा। ये कुछ स्टार नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, और कोई बात नहीं है, थोड़ा सा अच्छा है। चलिए देख लेते हैं। अच्छा कैसे हो गया सर? चलो देख लो। cos 45 जल्दी से बताओ। हाँ, अब याद हो गया सर, 1/√2। sec 30 कितना होता है? cos 30 कितना होता है? √3/2। उलट दो इसको, और क्या, 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री sin 30 1/2। तो cosec 30 1 लगा के कर दो, यानी इसको उलट दो, और क्या, 2। हमको पता है कि आप सारे बच्चे इसको याद कर लियो बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो, अब कुछ नहीं है, बस आपको इसको सोल्व कर लेना है। सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। सर यही तो है। चलो देखो, बढ़िया से देखते जाइए, कुछ है नहीं, 1/√2। और देखो फिर क्या है, ये पूरा का बटा है √2, ये √2। अब मैं पता है यहाँ पे आपको समझने के लिए कुछ नहीं तो नीचे में 1 दे देता हूँ। ठीक है, 1 देने से तो आपको पता है कुछ होगा नहीं। देखो मैंने 1 दूसरा कलर से दे दिया। ठीक है, 1 से कोई फायदा नहीं, 1 से डिवाइड भी करोगे तो 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब आपके पास हो क्या गया, एलसीएम लोगे तो आपका देखो √3 आ जाएगा। डिवाइड करोगे 1 ही बार में कटेगा, गुना कर दोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, √2 नहीं। ठीक है, अच्छा, फिर 1 से √3 में डिवाइड करोगे तो √3 बार में कटेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2√3। बस ये मैं आपको भिन्न का जोड़ करके बताया हूँ, और कुछ नहीं है। अब ये सब मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। ये आपका यहाँ पे आ जाता है, नीचे मल्टीप्लाई में ये वाला ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, मैं सब कुछ बता दिया हूँ आप लोगों को, क्या क्या डिजाइन वजाइन बना दी हो सर। डिजाइन वजाइन कुछ नहीं है, देखो इसको नीचे कर लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा
तो रूट अंडर 3 बटा ये रूट 2 को नीचे लाओ तो रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 रूट 3। अब आप गुना करते जाओ और कुछ है नहीं इसमें। रूट 3 ऊपर में लिखा हुआ है तो चलो रूट 3 पूरा का बटा लगा लो। इसको आप अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। सर समझ में नहीं आया सर, थोड़ा सा एक को बाहर कर दिए एक को अंदर कैसे कर दिए, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। यदि सेम सेम होता है ना रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए तो सिर्फ ए हो जाता है। यदि रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी है तो ये रूट अंडर ए भी हो जाएगा। और एक चीज़ देखो, ये देख लो, ये भी अलग है ये भी अलग है लेकिन दोनों रूट में है तो रूट के साथ गुना करके लिख दोगे। लेकिन यदि आपका एक सिर्फ ऐसे है और एक रूट में है तो इसको आप ऐसे करके लिख लोगे ए रूट ए, या मान लो यहाँ पे बी रहता बी रूट ए रहता तो बी रूट ए लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। हालांकि आप इसको पावर ऐड भी कर सकते हो, 1 पावर सेम सेम करके बना सकते हो, लेकिन आपका यहाँ पे कुछ कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब देखो फिर से मैं बता देता हूँ, यदि एक रूट में हो एक रूट में नहीं हो तो आप इसको चुपचाप इसके बगल में लगा देना, ठीक। जैसे कि मैंने करा, ये रूट 2 को यहाँ पे लेके गया, चुपचाप बगल में चिपका दिया उसको। अब देखो इसको इसके पास लेके जाओ तो देखो रूट 2 रूट 3 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख लो रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, यानी कि रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3 करोगे तो रूट अंडर 2 इंटू 3 तो रूट अंडर 6, ठीक। ये 0 नहीं है, ये 6 लिखा हुआ है, रूट अंडर 6 ये वाला। अच्छा तो चलिए कर लेते हैं, और ये तो बगल में चिपका हुआ रहेगा तो प्लस 2 रूट अंडर 6। सर एक बार थोड़ा सा फिर से देख लो बढ़िया से, ये तो रूट 3 जैसे वैसे रह गया, इसको आप इसके साथ लेके गए, रूट में नहीं था, चुपचाप इसको मैंने चिपका दिया यहाँ पे, देख लो चिपक गया है। इसको जब मैं यहाँ पे लेके गया, रूट में ये भी है रूट में ये भी है, इसको इससे गुना किया तो 3 दूने का 6 हो गया, और ये बेचारा जैसे था वैसे ही मैंने रहने दिया, कोई दिक्कत। अब आप चाहो यहाँ से तो ये वाला 2 को कॉमन भी करके परमेयकरण कर लो, या बिना कॉमन किए हुए भी परमेयकरण कर लो, बात बराबर है। तो चलिए मैं करने वाला क्या हूँ, पहले रूट 2 कॉमन कर लेता हूँ, तो रूट 3 बटा 2 को 2 कॉमन कर रहा हूँ तो बचेगा क्या, रूट 2 प्लस रूट अंडर 6। एक काम देखो करो, आप परमेयकरण ऐसे भी कर सकते हो। यदि आप ऐसे इसका परमेयकरण करोगे तो लास्ट में आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो एक काम क्या मैं इसको कर सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि आप ऐसे भी कर दोगे परमेयकरण, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं आएगा, लास्ट में माइनस कॉमन करना पड़ेगा। लेकिन देखो मैं उसके लिए बचने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको इधर और इसको इधर लिख रहा हूँ, दिक्कत तो कुछ है नहीं। और दिक्कत क्या है, 3 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 3 लिखो, बात तो बराबर है। तो मैंने बस इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, और ये जो हमारा 1/2 था इसको मैंने बाहर कर दिया, ठीक, यानी कि इसको ऐसे करके लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये 1/2 निकाल लिया, सर 1 कहाँ से ले आए, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 कर लो, या आप नीचे में भी सिर्फ 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1/2 मेरा रहा। अब देखो हम लोग रेशनलाइज कर रहे हैं, रूट 3 बटा रूट 6 प्लस रूट 2। सर एक बात बताओ सर, रेशनलाइज क्यों करेंगे, रेशनलाइज का मतलब क्या, परमेयकरण करते हैं, ठीक है। सर परमेयकरण क्यों कर रहे हो आप लोग, इतना ही छोड़ देते आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको शुरुआत से ही बताया है कि यदि आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो और ऊंचाई दूरी में तो पूरा का पूरा करना ही पड़ता है रेशनलाइजेशन, यानी कि परमेयकरण। तो यहाँ पे भी जब भी त्रिकोणमिति में नीचे में अपरिमेय संख्या आ जाए ना तो आप उसको परिमेय बना ही दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता, आप इतना भी छोड़ोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन परमेयकरण करते हैं। तो चलिए मैं कर क्या रहा हूँ, परमेयकरण क्या होता है, उल्टा चिन्ह से गुना, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से कर दो, ये मैं मिटाता हूँ, ये आप समझ चुके हो बहुत अच्छे तरीके से। नीचे में क्या है, रूट अंडर 6, यहाँ देखो प्लस तो माइनस से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे हम लोगों ने माइनस माइनस से क्या कर दिया, गुना कर दिया। अब आप देखते जाना, 1/2 इसको इससे गुना, चलो इसको थोड़ा सा इज्जत दे देते हैं, ऐसे से घेर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप इससे गुना करोगे, अभी मैंने बताया कि रूट अंडर ए और रूट अंडर बी होता है तो चुपचाप गुना होकर रूट के साथ रहता है। तो रूट अंडर 3 रूट अंडर 6, 6 3 के 18 लेकिन रूट अंडर के साथ, ये भी 3 दूने के 6 लेकिन रूट अंडर के साथ। अब ये देखो a प्लस बी ए माइनस, सर ए बी सी डी कहाँ से ले आए सर, a प्लस बी इंटू ए माइनस, सर ए बी सी डी कहाँ से आ गया सर, ए बी सी डी आया नहीं, मैं मान लेता हूँ इसको, यदि मैं a मान लूँ इसको b मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और इसको a और b माना हो तो इंटू ए माइनस बी। आपको मैंने बताया था बाबा
बाबा होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मैंने बताया था कि इसको बाबा क्यों बोलते हैं, ये सब जगह बहुत बार यूज में आता है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसका नाम बाबा रख दिया, और कोई बात नहीं है। ये देखो a प्लस बी तो कर लो, तो √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो, मैं जानता हूँ, ठीक है। इधर मैं तब तक मिटा देता हूँ, चलिए देखते हैं। 1/2 को आप रहने दो। अच्छा 18 को आप क्या लिख सकते हो, 18 को आप लिख सकते हो 2 गुना 3 गुना 3, 3 3 के 9, 9 दूनी के 18, पूरा का पूरा गुणनखंड मैंने करके इसको तोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर यानी वर्गमूल के अंदर यदि 2 को कुछ मिलता है तो 1 को बाहर निकाल लेते हैं, तो निकाल लो 1 को बाहर। किसको निकाल रहे हो आप, ये 3 निकलेगा सिर्फ बाहर, कहाँ से निकल रहा है, इससे, यानी कि इसको मैं लिखने वाला क्या हूँ, 2 गुना 3 गुना 3। कहाँ से लिखे सर, ये देख लो, मैंने इसको √18 को ऐसे ऐसे करके तोड़ा है, ठीक है, ऐसे करके आप तोड़ सकते हो, 18 9 ऐसे करके 3 3, ठीक है। अच्छा 6 नहीं टूटेगा, 6 टूटेगा भी 2 और 3 में, तो किसको निकालो, कुछ नहीं निकलने वाला है, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, √6 को रहने दो ऐसे ही। अच्छा √6 का स्क्वायर लगाओगे तो 6 आ जाएगा। मैंने बहुत बार बता दिया है आपको कि सेम सेम का स्क्वायर करते हो या गुना करो सेम सेम में तो वही रह जाता है, माइनस ये 2। अच्छा तो 1/2 इंटू, इसके बदले में आप खुद से बताओ क्या निकलने वाला है, 1 3 निकल जाएगा, बचेगा आपके पास सिर्फ √2, ये माइनस √6। सर एक बार फिर से इसको बता दीजिए, देखो मैंने बताया 2 को के बदले में 1 बाहर निकल गया रूट से, ये बच गया बेचारा तो रहने दिए। नीचे में क्या आपका बचा, 6 में से 2 घटाओगे तो 4, तो ये क्या हो गया, इसको आप इससे गुना कर दो तो 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 4 दूने के 8, ये आपका आंसर रहा। ये क्वेश्चन देखो कोई खास था नहीं, ठीक है, बस ये ध्यान आप यहाँ पे रखिएगा कि आप इसको इधर लिख देना, इसको इधर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप इसको नहीं भी करते हो ऐसे, फिर भी आपका आंसर आएगा। आपको पता है क्या करना पड़ेगा, लास्ट में यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेना पड़ेगा, बाद बाकी सब कुछ ठीक है। चलिए तो हम लोग इसका चौथा पार्ट करते हैं, मतलब चौथा क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, पूरा का बटा लगा दिया है, सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री कॉट 45 डिग्री। यदि आपको वैल्यू पता है, मान पता है तो तुरंत बना लोगे। हाँ सर पता है, पूरा का पूरा लिख दो, और क्या बताओ। साइन 30 कितना होता है, बोलो जल्दी। 1/2। सर बुड़बक बनाते हैं सर, आवाज़ आपको थोड़ी ना पहुँच रहा है, मेरा पहुँच रहा है, बोलो तो। अच्छा ठीक है, आपकी बार पूछिए। tan 45 बताओ कितना, हाँ 1 देखो आ गया आवाज़। कॉसेक 60 डिग्री कितना होता है, जल्दी से बताओ। कॉसेक 60 भूल गए क्या, याद आ गया सर, जल्दी 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 बोलो। 2/√3, हाँ बड़ा लेट करके बोला आपकी बार। सेक 30 कितना हो जाएगा, सेक 30 भी हो जाएगा आपका 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2 कॉट 45 डिग्री 1। अब आपको जोड़ घटाव आता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, जोड़ घटाव नहीं आता है तो नहीं होगा, ठीक। अच्छा देखो मैं कर क्या रहा हूँ, ये दोनों को मैं पहले जोड़ देता हूँ, ठीक है, ये दोनों को भी पहले जोड़ देता हूँ। हालांकि आप पूरा कैल्शियम लेके भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस दोनों को मैं पहले जोड़ रहा हूँ, तो ये देखो आधा और ये 1 है, आधा और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1.5 बोले तो 3/2। तो क्या मैं इस दोनों को जोड़ने के बाद 3/2 लिख दूँ, और ये माइनस 2/√3। सर 3/2 कहाँ से ले आए सर, बढ़िया से समझाते जाइए, समझा रहा हूँ। देखो यदि आप 1/2 और 1 को जोड़ो ना, कुछ नहीं तो एलसीएम लो, ये 2 1 + 2 कितना आया, 3/2 ही तो आया, ठीक। पूरा एलसीएम अब कर लो, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। अब देखो इसका एलसीएम करोगे, जिसका एलसीएम यानी कि लघुत्तम नहीं निकलता है, क्या करते हैं आपस में गुना कर देते हैं। तो 2 और √3 को गुना करोगे तो कितना आएगा, 2 और √3 को आप जैसे ही गुना करोगे तो 2√3 आएगा। क्यों, ये इसके साथ चिपक जाता है। इसके पिछले क्वेश्चन में तो मैं बताया, यदि सेम सेम है तो रूट से हट जाएगा, अलग अलग है रूट में तो सिर्फ गुना कर लोगे, और इसमें रूट है ही नहीं तो इसको चिपका दो चुपचाप, ठीक। देखो इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका 2 कट जाएगा, लेकिन √3 बचेगा। √3 को 3 से गुना करोगे तो 3√3, ठीक। अच्छा
√3 से इसमें डिवाइड करोगे तो √3 तो कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूने के 4। चलो ठीक है। अच्छा नीचे में भी एलसीएम कर लो, 2√3, ये बड़ा वाला लाइन आपका ये है, मोटा वाला लाइन, ठीक। अच्छा इसका भी एलसीएम किए तो कितना है, 2√3, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 3, 2 दूने का कितना हो जाएगा 4, तो ये आपका 4, ठीक है। अच्छा फिर देखो इससे आप इसमें डिवाइड करोगे तो ये वाला कटेगा, तो ये बचा 3, इसमें कर दो मल्टीप्लाई, तो 3√3। अब आपको मैं ये लिख देता हूँ, बीच में आप लाइन बना दो, ये वाला लाइन जो है आपका, ठीक। अब देखो मैंने आपको बहुत बार बता दिया, ये इसको और इसको सीधा सीधा काट देंगे, ठीक ना। मैंने क्या बोला, ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे आता है, तो नीचे लेके आओगे तो ये और ये वाला कट जाएगा, ठीक। अब आपके पास देखो बचा क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बचा हुआ है 3√3 माइनस 4 बटा, क्या मैं ये 3√3 को इधर लिख दूँ, 4 को इधर, कोई दिक्कत नहीं है, इससे मेरा थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। अब देखो हुआ क्या, देख लो, इसको मैंने इधर कर दिया, इसको इधर, ऊपर नीचे एक जैसा दिखने के लिए। अब आप इसका सीधा सीधा परमेकरण कर लो, ये परमेकरण में क्या होता है, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, यानी कि नीचे प्लस है तो ऊपर में माइनस से करेंगे, माइनस है तो प्लस से करेंगे। तो यहाँ देखो प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस है, तो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। अब ये दोनों एक ही जैसा है, तो क्या मैं ऊपर वाला को फिर से देख लो, यदि आप इसको a मान लेते हो, इसको b, तो ये भी तो a ही रहेगा, ये भी b ही रहेगा, तो a माइनस b, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सर कहाँ से ले आया सर, कैसे कैसे ले आया, रुक जाओ, ये देखो a माइनस बी इंटू में a माइनस बी, तो क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे 3 गुना 3, तो क्या इसको 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, बस वैसे ही है। अच्छा नीचे में तो बाबा लग ही रहा है, देख लो, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, जल्दी से बता दो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बाबा होता है। सर जी पता आ गया, चलो ठीक, बाबा मतलब बोले तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लिख दो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, अब देखो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर ये वाला हमको बताया है, सबसे पहला वीडियो मेरा जो है डेमो का, उसी में मैं पूरा अलजेब्रा का फॉर्मूला बता दिया हूँ, जितना अलजेब्रा में पढ़ने का है सब। अब इसका होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस 2ab, तो माइनस 2a के जगह में क्या है 3√3 इंटू बी की वैल्यू 4। अच्छा फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर। सर इसको मिटा दो, ठीक नहीं लग रहा है, मिटा देते हैं। चलिए देख लीजिए, नीचे में तो आप समझ ही रहे हो, बाबा लग ही गया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना ये है कैसे, इसको मैं थोड़ा सा अलग करके लिखता हूँ। ये इसका मतलब है कि 3√3 इंटू 3√3, देखो ये तो 3 तिया के 9 हो जाएगा, ये √3 गुना √3 करोगे तो 3 हो जाएगा, तो 9 तिया के 27, और नीचे में तो ये भी उतना ही है ना, तो ये तो 27 हो ही जाएगा, माइनस 4 चौके 16। यहाँ पे भी आपका 27 यानी कि 27 ही आ जाएगा। कहाँ से आया 27, अभी देखो मैंने इसको सोल्व करा है, ये देखो 4 दूने के 8, 8 तिये के 24, सर यहीं से पढ़ लो ने, 3 दूने के 6, 6 चौके 24। इसको क्यों छोड़ दिए हो सर, छोड़ा नहीं हूँ, मैंने आपको बताया कि ये चुपचाप इसके बगल में चिपका देते हैं, यदि रूट में रहता तो गुना उना कर लेते। ये 24, 3 दूने के 6, 6 चौके 24, ये √3, ये प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आएगा 27 में से 16 घटाओगे 11 आएगा। सर इसमें पूछने की क्या बात है, 11। अब देखो आप इसको और इसको ऐड करोगे, इसको नहीं करोगे, क्यों नहीं करेंगे इसको ऐड, क्योंकि ये √3 में है और ये सब, ये दोनों एक ही जात का, ये अलग हो गया फिर, ठीक ना, √3 आ गया है। इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 43 माइनस 24 √3 बटा 11। सर एक बार फिर से बता दीजिए, तो ये वाला क्यों नहीं जोड़े हो, ये मैंने इसलिए नहीं जोड़ा कि ये √3 है, ठीक है, और √3 मतलब √3 जैसा यदि कहीं भी यहाँ पे दिखता तो मैं जोड़ देता, यहाँ भी दिखता जोड़ देता, ये अकेला हो गया। जैसे आप अलजेब्रा का जोड़ घटाव कैसे पढ़े हो कि मान लो x प्लस वाई, मतलब x को यदि आपको y के साथ जोड़ना रहेगा तो x प्लस वाई ही ना आंसर आ जाएगा। हाँ यदि x प्लस 5x भी जोड़ना रहेगा तो 6x आ जाएगा। सेम कहानी इसके जैसा भी है,
इसमें भी है, यदि सेम सेम मिल गया तो जोड़ दीजिए, √3 यहाँ है, इधर कुछ भी हो, जैसे देखो ना यहाँ x था, यहाँ x मिल रहा है ना, जोड़ो तो 6x, तो उसी के जैसा था। यदि यहाँ पे भी √3 होता तो जोड़ या घटाव कर सकते थे। चलिए तो ठीक है, आगे 5th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 यानी 45 डिग्री बटा में पूरा का है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है, सबका मान याद है, बन जाएगा, नहीं याद है नहीं बनेगा। सर चोरी करके नहीं बना सकते बना सकते हो। 5 गुना कॉस 60 डिग्री कितना होता है जल्दी से बताओ, 1/2, तो रख दो 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना सेक 30 कितना होता है 2/√3। देखो आपको मान हर हाल में याद होना चाहिए। 10 45 1 का स्क्वायर। हालांकि पता है जब मैं आपको सर्वसम्मिका पढ़ा दूंगा ना 8.4 वाला, तो इसके लिए पता है आप कुछ नहीं करोगे, देख लो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। अभी देखो मैं जोड़ूंगा तो 1 ही आएगा, देख लो। यहाँ पे भी थोड़ा आप कर सकते हो लेकिन यहाँ पे नहीं, यहीं पे होगा। देखो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर कर लो। 5 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 2 गुना के 4, और इसका स्क्वायर करोगे तो 3। अब मैं बहुत बार बता चुका हूँ √3 का स्क्वायर करने पे 3 ही आता है, यानी √3 गुना √3 3, और ये आपका -1। 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, इसका स्क्वायर करोगे तो 3, और ये 4। ये देखो 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 -1, पूरा का देखो बटा क्या हो जाएगा, इसको आप जोड़ो ना, ये 3 और 1 4, 4/4, तो 4/4, ठीक है। इसको काटोगे तो 1 ही आ जाएगा। चलो मैं काट भी देता हूँ यहीं पे। अब कुछ नहीं करना, बस एलसीएम ले लो, 4 3 का लघुत्तम ले लो, कितना आएगा 12। नीचे में आपका 1 आ चुका है, ठीक है, ये वाला जो है वो कट के कितना आ गया 1। आप लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इससे इसमें डिवाइड करोगे, देख लो भिन्न का जोड़ घटाव तो आता ही है ना। 4 से इसमें डिवाइड करोगे कितना बार में कटेगा 3 बार में, तो 5 3 के 15, चलो ठीक है। 3 से डिवाइड करो 4 बार में कट गया, 16 चौके कितना हो जाएगा 64, माइनस ये फिर नीचे में कुछ तो है ही नहीं, तो नीचे में जब कुछ नहीं है तो आप 1 दे सकते हो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से डिवाइड करोगे 12 में भाग दोगे तो 12, 1 से गुना भी कर लोगे तो 12, चलो ठीक है। 15 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा 3, और ये 64। इस पूरे को जोड़ घटाव कर दोगे तो आ जाएगा 67, और नीचे में क्या है 12। यही आपका आंसर रहा। देखो मैं इतना क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसमें आपको अब तो पता चल ही गया होगा कि कुछ करना नहीं होता है। यदि आपको मान याद है तो बना लो, ठीक है, मान नहीं याद है तो कुछ नहीं होने वाला है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है, हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑब्जेक्टिव को मैं सोल्व करने के लिए बहुत सारा मेथड सिखाऊंगा, और अच्छा यहाँ पे देखो दिया है कि सही विकल्प चुनिए, तो आप चुनने का तो आराम से तुरंत चुन सकते हो, लेकिन इसमें बोला है कि औचित्य दे, मतलब आपको बढ़िया से बताना है। ऐसे नहीं कि सीधे टिक्का लगा दिया कि ये हो गया नहीं, तो कुछ नहीं, बस सबका वैल्यू आपको पता है, रखते जाओ आंसर आ जाएगा। सर कैसे रखते हैं, चलिए देख लीजिए। अभी तो मैंने उतना करवाया है। 2 tan 30 डिग्री का मान जल्दी से बताओ कितना होगा। tan 30 का मान होता है 1/√3। 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3, स्क्वायर लगा हुआ है तो लगा दो, तो 2/√3। ये देखो ना गुना किया, नीचे कुछ नहीं था तो 1, और ये 2 गुना 1 तो 2 ही रह गया। अब यहाँ पे देखो बढ़िया से, 1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 1, और ये तो 3 ही रह जाएगा। मैंने बहुत बार बताया कि √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही आएगा। तो 2/√3 पूरा का बटा एलसीएम ले लो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 देके, तो ये आ जाएगा 3 और 1 4, 4/3। चलो मैं इसको और थोड़े से बढ़िया से करा दूँ, यानी कि 2/√3 कुछ नहीं तो ये डिवाइड है 4/3, तो 2/√3 गुना 3 ऊपर और ये 4 नीचे, तो ये तो चलो 2 बार में कट गया। क्या मैं बढ़िया से देखिएगा, बचा क्या आपके पास, सिर्फ 3 बचा, ये वाला सिर्फ 3 ही ना बचेगा। इस 3 को क्या मैं लिख सकता हूँ √3 गुना √3, और नीचे में आपका क्या है √3
ये वाला 2 भी है नीचे में, रहने देते हैं अभी थोड़ा देर के लिए। सर ये 2 बार कहाँ से ले आए, मैंने कुछ नहीं करा। ये वाला जो 3 है इसको मैंने √3 गुना √3 लिख दिया। कैसे लिख दिया चलो देख लो। आपको मैंने बहुत बार बताया कि √3 गुना √3 क्या होता है, 3 ही होता है। तो 3 को तो हम लिख ही सकते हैं ऐसे करके। ठीक, 1 √3 से 1 √3 काट दो, इधर वाला मन करे इधर ही काट दो, दूर वाला मन करे जिसको मन करे उड़ा दो यार। अब आप खुद से बताइए कि कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री के अलावा यदि किसी का होता है तो देख लेना। हमको तो पता है कि साइन 60 का ही होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, साइन 60 डिग्री। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में भी कुछ नहीं करना है, अब आप रखते जाओ ना। देखो 1 - tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर। देखो यदि मैं आपको जो जितना क्वेश्चन स्टार्ट में करवा चुका है, शुरुआत में मैंने करवाया हूँ, यदि आप उतना भी कर लेते हो तो ये सब क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन चलो मैं बता देता हूँ, ये 1 - 1 और ये 1 + 1 तो 0/2। ये सब मैं बताया हूँ कि 0 में यदि आप किसी भी संख्या से, चलो मैं a मान लेता हूँ, a जो है कोई नॉन जीरो नंबर है, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0/0 आ जाता है तो ये 0 नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 0/0 जो है 0 नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है, यानी आप इसको अपरिभाषित बोल सकते हो कुछ देर के लिए। ठीक है, यदि मैं 0 में कोई नंबर से डिवाइड करता हूँ, भाग देता हूँ तो 0 आ जाता है। लेकिन याद रखना 0/0 जो है वो 0 नहीं होता है। तो ये देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। देख लो 0 ही तो है। ठीक, चलिए आगे और कर लेते हैं। चलिए तीसरा और चौथा मैंने लिख दिया एक ही साथ। ये सब क्वेश्चन आप खुद से बताओ कि क्या होगा। देखो sin 2a = 2 sin a, तो बोला है कि ये सत्य कब होगा, जबकि ये मतलब a किसके बराबर यदि मैं कर दूं तो ये सत्य हो जाएगा। तो जब आप थोड़े से आगे क्लास में जाओगे ना, थोड़ा सा कहने का मतलब कि 10th के बाद, हालांकि 10th में ये सब भी पढ़ने का होता है। पता है sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x × cos x। सर ये सब क्या बता रहे हो, ये बस मैं ये बता रहा हूँ कि इतना का बराबर यदि करना चाहोगे तो इतना आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ इतना वाला पार्ट दिया है। तो आप खुद से सोचो कि क्या रखोगे आप। ये सब कुछ रख के चेक कर लेना, नहीं आएगा 0 रख के देखो। 0 ही क्यों रखेंगे, रख के देख लो। देखो ना, पहले चलो मैं LHS लिखता हूँ। हालांकि आप सबको डाल के देख सकते हो, एक एक तरफ से एक बार रख के देख लेना। sin 2a यानी कि sin 2 × 0 यानी कि sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री कितना होता है, 0। RHS में आ जाते हैं हम लोग। 2 sin a है यानी कि 2 sin 0 डिग्री, और sin 0 का मान कितना होता है, 0। तो ये भी क्या आ गया, 0, यानी कि LHS = RHS किस डिग्री पे आ रहा है, 0 डिग्री पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे बस वैल्यू ही तो रखना। हालांकि पता है जब मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा, जब बोला ना कि मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो कुछ आगे का भी फॉर्मूला लिखा दूंगा। पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 2θ का। tan 2θ का ये फॉर्मूला होता है, यानी कि 2 × 30 से गुना कर दोगे तो tan 60 डिग्री आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। समझ में तो नहीं आया सर अभी, खैर कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तब। फिलहाल अभी हम लोग इसको बड़ा वाला मेथड से ही सीखते हैं। 2 × tan 30 कितना होता है, 1/√3, और 1 - tan 30 कितना होता है, 1/√3 का स्क्वायर। यदि आप देखो तो ये वाला क्वेश्चन मैं अभी सोल्व कराया हूँ कुछ देर पहले। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन ऐसा मैं सोल्व करवाया हूँ। तो चलो मैं देख लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 2/√3, और ये 1 - 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 3। कुछ नहीं करना है, चलो देखते जाओ क्या करोगे। 2/√3 LCM करके नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे दो, घटाओ, पहले लघुत्तम निकालो तो 3, 1 से भागा तो 3, ये 3 हो जाएगा, -1। तो आपके पास देखो बच रहा है 2/√3/2/3, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। मैं बहुत बार बताया हूँ। तो ये 3/√3 आपको मैं फिर से अभी बता देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, ये छोटा डब्बा में। 3 को आप 3 × √3 लिख सकते हो। क्यों, अभी तो मैं बताया कि √3 × √3 3 होता है। चलो मैं यहाँ साफ से लिख देता हूँ अभी तुरंत। इसको करने से पहले ही मैं ये वाला क्वेश्चन कराया हूँ। ठीक है, और ये मैं खुद बताया हूँ। तो ये √3 × √3 कहाँ से लिख दिया हो सर, ये 3 को मैं ऐसे लिखा, नीचे में क्या आपका √3, a को काट दो तो बचा क्या, √3। और आप खुद बताओ tan मतलब tan 60 का मान होता है √3, और किसी का मान √3 अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, C। और मैंने आपको छोटा सा मेथड भी बताया, इतनी छोटू सा। चलिए हम लोग और कर लेते हैं।
चौथा नंबर। सर तीसरा को कहाँ भेज दिए सर? तीसरा कहाँ गया सर? तीसरा नंबर मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, कारण सहित उत्तर बताइए, ठीक है। आंसर देना है विथ रीजन। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एक तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो आप खुद सोच सकते हो कि साइन ए प्लस बी रहने के बाद इतना लंबा लंबा लिखा जाता है, तो ये छुट्टू सा में कैसे हो जाएगा? सर ये तो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, ये अभी आना भी नहीं चाहिए था। यहाँ पे देखो, आप ए और बी का कुछ भी मान रख दो, ठीक है। चलो मैं ए का मान चलो मैं 30 डिग्री रख देता हूँ, और बी का मान चलो मैं 60, 45, 90 जो मन, चलो बी का मान मैं कुछ भी चलो मैं रख देता हूँ यहाँ पे, चलो 60 डिग्री रख देता हूँ, ठीक है। अब रख के चेक कर लो, यहाँ रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, साइन 30 और 60 साइन 90 डिग्री हो जाएगा। देख लो फिर से, साइन 90 डिग्री होगा ना, देखो ना, 30 और 60 रखोगे तो साइन 90 डिग्री। और इधर देखो रख के, इधर देखो तो साइन 30 और ये प्लस साइन 60, तो साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 30 का 1/2 और साइन ये √3/2। इसको जोड़ने के बाद कभी 1 आ ही नहीं सकता है, ठीक है, नहीं आएगा। तो आप कुछ भी मान रख के देख सकते हो। सर ये वाला आप ठीक से बता नहीं रहे हो, सर हम समझ रहे हैं आप बता नहीं रहे हो ठीक से। मैं ठीक से नहीं बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि ये सब आप खुद से अब कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, आप थीटा का कुछ भी मान रख दो, ए बी कुछ भी रख दो ना, कभी बराबर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, 30 60 लिया, आप 45 30 भी ले सकते हो, जो मन में आए ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो मैं नोट में ही लिखा दिया हूँ। बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में बढ़ता है, लेकिन ये मैंने आपको लिखा है कि 0 से 90 डिग्री तक में ही। यदि आप उसके आगे जाते हो, आप पढ़ोगे 11th क्लास में, उसके आगे जाने के बाद कभी कभी माइनस में भी आ जाता है, ठीक ना। तो ये तभी होगा, सत्य है, ये वाला असत्य है, ठीक ना। ये पहला आपका क्या हो गया, असत्य हो गया, असत्य हो गया, पहला असत्य हो गया। क्यों असत्य हो गया? आप कुछ भी मान रख के चेक कर रहे हो, नहीं बराबर आ रहा है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में वृद्धि होता है, ये सत्य है। कब सत्य है, ये मैं लिख देता हूँ, ये सत्य है, लेकिन कब है, जब आपका थीटा जो होना चाहिए 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ही होना चाहिए। यदि इसके पार जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव मिल जाएगा। 180 के बाद जैसे ही जाओगे ना कि आपको माइनस में आना शुरू हो जाएगा। तो ये सत्य होता है, कब होगा, जब आपका थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में ही हो, तभी होगा। अच्छा, दूसरा दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा नहीं बढ़ता है, मैंने लिखा दिया है, थीटा बढ़ाने के बाद कॉस थीटा घटता है, तो ये असत्य है, असत्य है ये। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है, नहीं होता है, साइन 45 पे ही होता है। ये सब मैं आपको नोट में लिखा चुका हूँ, ठीक है। ये कब होता है, थीटा 45 डिग्री पे होता है। थीटा यदि 45 डिग्री हो तभी बराबर होगा, लेकिन ये क्या बोला है, थीटा के सभी मानों पर, तो ये तो हो ही नहीं सकता सभी मान में बराबर। ये कब बराबर होगा, जब थीटा आपका 45 हो। तो ये वाला कथन भी मेरा क्या है, असत्य है। अच्छा, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, सही सच्ची बात है, मैंने तो मान भी लिखा दिया, कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है, तो ये बेचारा सही लिख दिया है, ठीक है, ये सही लिखा, यानी कि ये सत्य है। तो चलिए ठीक है, हालांकि ये सब तो मैंने आपको समझाने खातिर लिख दिया। ये वाला खुद से बताओ ये क्यों नहीं बराबर है। आप थीटा का कुछ भी मान रखोगे कभी बराबर नहीं आ सकता, मैंने रख के चेक कर लिया। थीटा बढ़ाने के बाद साइन थीटा बढ़ता है, लेकिन याद रखना थीटा 0 से 90 डिग्री तक में ही हो तब। थीटा बढ़ाओगे कॉस थीटा का मान बढ़ता नहीं है, घटता है। आपको मैं टेबल में लिखा भी चुका हूँ और सब कुछ मैं बताया हूँ, ये सब लिखाया हुआ है आपको। बोला है कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है, नहीं होता है। जब सब मान पर बराबर होता था कॉस थीटा साइन थीटा काहे पढ़े ले देता, अलग अलग देता ही नहीं, फिर 45 पे बराबर होता है। तो ये सब बोला है, इसके कारण ये गलत है। बराबर कब होता है, 45 पे। बोला ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट थीटा अपरिभाषित होता है, ठीक है, एकदम सही बताया कि परिभाषित नहीं है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है। ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलता है कल।